Bismillahirrahmanirrahim. Development and Evaluation GDP Solution EDU 431 स्प्रिंग 2021। इसके टोटल मार्क्स आपके पास 5 हैं। ओपन डेट आपके पास जो है वो जून 10 2021 और एंडिंग डेट आपके पास जून 16 है। तो इसके जो आपके पास वर्ड्स लिमिट है वो आपके पास 100 to 200 तक होनी चाहिए। इसमें 2 क्वेश्चन है, अब दोनों में से कोई एक आपने क्या करना है, सबमिट करवाना है। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, बीइंग अ टीचर हाउ कैन यू अप्लाई कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इन योर टीचिंग प्रोग्रेस या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कुछ टेक्निक्स टू अप्लाई टैक्सोनॉमी इन टीचिंग लर्निंग प्रोग्रेस। तो पहले टेक्निक्स आपके पास क्या है, यूज द एक्शन वर्ब्स टू इन्फॉर्म योर लर्निंग इंटेंशन। उसके बाद दूसरी टेक्निक जो आपने यूज़ करनी है आपके पास आएगा, यूज़ ब्लूम स्टाइल क्वेश्चनिंग टू प्रमोट डीपर थिंकिंग। और तीसरी टेक्निक जो आपके पास है वो यूज़ ब्लूम टैक्सोनॉमी टू डिफरेंशिएट योर लेसन्स। तो ये आपके पास 3 टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी क्लासरूम में अपनी लर्निंग टीचिंग प्रैक्टिस में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला पढ़ते हैं कि पहले में क्या है, there are lots of different visuals that combine all the fields and action verbs into one visual swift. Once you have found your favorite, keep it handy. Use it to deliberate about where are you pitching lessons and avoid falling into the trap of using the same old learning objective verbs all the time. उसके बाद दूसरी जो है वो है, the question we can have a massive impact on learners in making connections, moving their thinking to another level and developing cognitively. थर्ड आपके पास है, use taxonomy to differentiate your lesson. Use your verb resources and your question resources to help you differentiate your lessons. दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, रिफ्लेक्ट ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट एंड इलेसिएट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, उसको क्लैरिफाई करना। वाई आर दिस कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव असेसमेंट। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, यूजबिलिटी, ऑब्जेक्टिवली। वैलिडिटी क्या चीज़ है, वैलिडिटी इज़ एन एवेलुएशन ऑफ adequacy and appropriateness of the interpretation and uses of the result. It determines if a test is measuring what intended to measure. तो बाकी भी आपने इसके बारे में पढ़ लेना। उसके बाद है reliability. Reliability is the consistency with which a test produces the same result in measuring whatever it does measure. A test score is called reliable when we have a reason for believing the score to be stable and trustworthy. इसके बाद फोर्थ वन आपके पास है, यूजबिलिटी. यूजबिलिटी इज़ another important characteristic of a good test because practical consideration for the evaluation instrument cannot be neglected. The test must have practical value from time, economy and administration point of view. दिस मे बी टर्म एज यूजबिलिटी. लास्ट वन आपके पास है, ये आपके पास आपके हैंड नोट्स में गिवन नहीं है, लेकिन मैंने जब इंटरनेट पे इसके बारे में करैक्टर्स के बारे में सर्च किया तो उसमें ऑब्जेक्टिव जो है वो आपके पास रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी को मिला के बनता है और दोनों को ये इफेक्ट करता है. Objectivity is an important characteristic of a good test. It affects both validity and reliability of a test score. Objectivity of a measuring instrument means to degree which different persons with different persons scoring the answer recipient arrives at the same result. तो ये आपके पास दोनों क्वेश्चन का आंसर है. इसमें से आपने क्या करना है, आंसर को चेंजिंग कर लेनी है. आपने कभी भी सेम एज इट इज इस क्वेश्चन को जीडीपी को आपने सेम सबमिट नहीं करवाना. तो आप
आपको अच्छे मार्क्स जो हैं वो इंशाल्लाह अच्छे रिज़ल्ट आपके को मिलेगा। अगर आप सेम सबमिट करवा देते हैं तो हो सकता है आपके पास कॉपी पेस्ट वाला जो मसला है वो आपके पास नीचे इंस्ट्रक्शन में गिवन भी है, कॉमेंट्स कॉपीड फ्राम इंटरनेट और अदर रिसोर्स विल बी ग्रेडेड 0। अब आपको समझ आ गया होगा अगर आपने एज इट इज़ उठा के रख दिया या एज इट इज़ आपने उसको उठा के किसी दूसरे स्टूडेंट्स के सबमिट करवा दे तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा।